हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं कि मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हम उनको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन के, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन जो होता है वो साइन कन्वेंशंस को लेकर होता है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला सबको याद है। v इसमें इमेज डिस्टेंस होती है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। अब हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, एक ये होता है कॉनकेव मिरर और ये जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट क्लास 10th में जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमेशा हम मिरर के सामने की तरफ रखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस मिरर का सामने वाला पार्ट ये, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये, इस मिरर का ये। तो इसके इधर सामने रखेंगे, इसके इधर सामने रखेंगे, ठीक है। और इमेज पीछे भी बन सकती है, पीछे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, सामने जो बनती है वो रियल होती है। इसके पीछे जो बनती है वर्चुअल होती है, सामने जो बनती है वो रियल होती है। इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, हमको पता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। अब देखो जो कॉन्सेप्ट जो है ना साइन कन्वेंशन का, कि ये साइन कन्वेंशन क्यों दिए गए इस तरह से, है ना। 5 पॉइंट अगर याद रख लोगे, 1 2 3 4 5, तो सारे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये पोल होता है, तो जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इधर है, हमेशा डिस्टेंस पोल से नापना शुरू किया जाता है। मतलब P से स्टार्ट करेंगे, तो राइट भी जा रहे हैं, लेफ्ट भी जा रहे हैं, तो P से शुरू करेंगे। जो भी डिस्टेंस मिरर के सामने की तरफ मेजर की जाती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, और जो भी मिरर के पीछे मेजर की जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर के सामने रखेंगे, तो इसलिए u की वैल्यू हमेशा यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी 10 20 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो हमेशा नेगेटिव पुट करें। अब आप देखो कॉनकेव मिरर का फोकस सामने है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, तो सामने है, तो फोकल लेंथ हुआ PF, फोकल लेंथ। FP फोकल लेंथ नहीं है, PF, P से F, तो इधर मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, इसकी फोकल लेंथ जो वर्चुअल है, फोकस वर्चुअल, इसका फोकस रियल है। तो यहां से P से F शुरू करेंगे, तो PF इधर गए तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। फिर तुमको पता है इमेज रियल बनेगी, जो मैंने बताया कि मिरर के सामने जो कुछ है वो सब रियल है, मिरर के पीछे जो कुछ है वो वर्चुअल है। तो अगर रियल इमेज है तो मिरर के सामने बन रही है, तो सामने जो भी डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव, तो रियल इमेज के लिए डिस्टेंस नेगेटिव। और अगर पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी और वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। 5 पॉइंट याद रखने हमेशा क्लास 10th में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कि u को हमेशा नेगेटिव रखना है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, रियल इमेज है तो v नेगेटिव आएगा और वर्चुअल इमेज है तो v पॉजिटिव आएगा। अब हम इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक चीज को और ध्यान से समझना पड़ेगा, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो ये मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h2/h1 भी होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। n की वैल्यू को देखकर आप ये आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज का साइज क्या है। देखिए अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू विदाउट एनी साइन को कंसीडर किए बिना, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मोड अगर 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्निफाइड है, और अगर सिर्फ मॉडुलस लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड है, और अगर बराबर है 1 के तो इमेज क्या है, सेम साइज की है। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है, आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपको करके बताता हूं, ध्यान दो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। n-2 है तो आप पहले साइन देखो, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइन को भूल जाओ, 2 देखो तो 2 क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है मतलब इमेज क्या है, मैग्निफाइड। अब यहां साइन देखिए आप, साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन होने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सिर्फ वैल्यू को देखो आप, तो वैल्यू 0.8 इज लेस देन 1, तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, डी। यहां से शॉर्ट अब्रिविएशन यूज कर रहा हूं मैं। फिर m जो है वो +1 है, +1 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव
1 प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 का मतलब सेम साइज, साइज जो है वो क्या है, सेम है। फिर साइन को देखो तो साइन पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन आते ही आप लिख दोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 8 क्या है, 1 से बड़ा, तो मतलब इमेज क्या बेटा, मैग्नीफाइड। अब मैं चाहता हूं कि बाकी बचे 2 पार्ट आप खुद से ट्राई करें। मैंने जो लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे मैग्निफिकेशन की वैल्यूज से नेचर बताने के लिए, मैं चाहता हूं आप सब लोग उनके आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। क्या आंसर है मैं वहां पर आपको बताऊंगा सही है या गलत है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। अब अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, देखिए मैं चाहता हूं आप ये तरीका जरूर देखें कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा h1 होता है, h1 की वैल्यू हमारे पास है। दूसरा, इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, मीन्स ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्केव मिरर, मीन्स यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू तुम्हारे पास है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज 10 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है उनका लिखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर h1 की वैल्यू में देखूं तो वो कितनी है बेटा, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और अगर u देखूं तो वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और f देखा जाए तो वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज आपने लिख ली है। क्या पूछा है, फाइंड आउट नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब v पूछा है और h2 पूछा है। तो अप्रोच करते हैं, मिरर फॉर्मूला ही लगेगा। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से देखो, वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v मुझे पता नहीं है, u मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर साइन कन्वेंशन लगाते हैं। u क्या कहा था, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आप यहां पर नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, सबसे पहले पार्ट में बताया था, तो कॉन्केव मिरर है यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव। h1 आपका इरेक्ट है तो पॉजिटिव। इसी साइन कन्वेंशन के साथ यहां वैल्यू पुट करो, -1/30 -1/10। अब देखो जो बच्चे गलती करेंगे, -1/10, कई बच्चों का एलसीएम ही लेना नहीं आता तो वो तो सीखना पड़ेगा बेटा। ये इस साइड चला गया तो पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर देखो आप, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1/v, एलसीएम कितना आएगा मेरा, 30, तो 30 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 1, तो 1/v इज -2/30, तो आपको पता है इट विल बी -1/15। कई स्टूडेंट गलती करेंगे, 1/v -1/15 आया तो v जो आएगा वो -15 सेंटीमीटर है। यूनिट जरूर लगानी है आपको। तो इमेज डिस्टेंस इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर। अब इसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा, अच्छा नेगेटिव इमेज है, इसका मतलब मिरर के सामने बनी है, और मिरर के सामने बनी है इसका मतलब नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहां से देखते ही हम पता कर सकते हैं। बट हमारे पास एक तरीका और है पता करने का, वो है m। तो m भी निकालते हैं, m से ही पता चल जाएगा, और m से ही हमारे पास क्या आएगा, साइज ऑफ इमेज। तो m का फॉर्मूला क्या है, m का फॉर्मूला है -v/u, ये हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, -v/u। अब जो कई बच्चे इसको लगाते हुए गड़बड़ करते हैं, m, तो माइनस साइन आपको रखना है बेटा। v की वैल्यू जो आई -15, u की वैल्यू जो हमने मानी -30, तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इज -1/2 या -0.5। अब देखो आप पहला वाला पार्ट जो पढ़ा वो काम में आ रहा है। अगर आप m को देख रहे हो तो m आपका -0.5 है। -0.5 होने का मतलब क्या हुआ कि इमेज इज, m को देखकर आप इमेज की पूरी कुंडली बता सकते हैं। आप इमेज इज नेगेटिव साइन है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और 0.5 देखेंगे आप। इसके बाद सिर्फ वैल्यू देखते हैं, मैंने बताया था वैल्यू 1 से कम है तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये आपकी इमेज है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और यहां से भी पता चल रहा था रियल, इन्वर्टेड, तो एक तरह से आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे को एक चीज और पूछी है, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज।
तो m पता है मुझे। अब m का एक और फॉर्मूला होता है h2 बाई h1। अब m आपको पता है -0.5, ठीक है। h2 मुझे पता नहीं है। h1 कितना है मेरा, व्हाट इज h1? h1 इज 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहां 4 पुट करूंगा, तो h2 विल बी -0.5 इंटू 4, दैट इज -2 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे बताओ, दिमाग में सोचो कि ये माइनस साइन क्यों आया है, H2 में माइनस क्यों आया है? H2 में माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो इमेज बनी है वो कहां बनी है बेटा, उल्टी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये तो बोलता ही, आपको क्वेश्चन भी देता है, साथ में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोलता है। वो बोलता है कि आप इसका रे डायग्राम बनाइए, है ना। तो हमारे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रब करके इसी क्वेश्चन का रे डायग्राम भी बनाता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि हमसे रे डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चंस में u जो था वो -30 था, f -10 है और v जो है -15 है, मतलब सब कुछ मिरर के सामने है। तो आपको इस तरह से मिरर बनाना है। अब आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है और u 30 है। इसका मतलब जो 2f है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 2f से भी बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे की तरफ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम। और आपको पता है कि जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्केव मिरर में, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है। तो फिर रे डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, एक पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, एक पोल पर गई और पोल के नीचे, यहां पर ये इमेज मिलेगी। और इमेज हमेशा एफ और सी के बीच में मिलेगी इस केस के अंदर। तो आपको दिखाना है उसको बनाते हुए। तो ये डिस्टेंस को 30 डिनोट कर देना, इस डिस्टेंस को 10 कर देना और इसको 15। तो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स तो सॉल्व करने के लिए इन सबको, और 1 मार्क आपका हो सकता है इस रे डायग्राम के लिए, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं।